गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका जो थर्ड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। हेडिंग डाल दे सभी। चैप्टर का नाम मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। देखो बेटा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी लेंथ को, चाहे वो छोटी लेंथ हो चाहे वो बड़ी लेंथ हो, हम उसको मेजर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, कौन कौन से मेथड है जिनका यूज करके आप किसी छोटी या बड़ी लेंथ को मेजर कर पाएंगे। उसी तरीके से हम मास और टाइम को भी मेजर करेंगे या उनके जो यूनिट्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से समझना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पावर ऑफ 10 which gives us the value nearby actual value of the physical quantity। यानी कि देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब जैसे कि मान लो हम लेंथ का जिक्र करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसके नियर बाई वैल्यू हमें देगा कौन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए दो रूल्स भी है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। रूल्स के लिए आप एक बात याद रखना कि जो भी वैल्यू कहें या हम डिजिट्स कहें तो हम लिख लेते हैं डिजिट्स बिटवीन 1 एंड 5। 1 और 5 के बीच की जितने भी डिजिट है ट्रीटेड एज 1, उनको हम क्या मानकर चलेंगे, 1 मानकर चलेंगे। क्लियर। दूसरा आता है डिजिट 5 एंड between 5 and 10 treated as 10 या taken as 10। जो भी डिजिट 1 और 5 के बीच में है उनको हम 1 मानकर चलेंगे, और जो डिजिट 5 या 5 के बीच में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको हम 10 लेकर चलेंगे। क्लियर। अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम लेकर चलते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर ले इसको। और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास रहेगी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब यहां से ये जो 6400 किलोमीटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉरी किलोमीटर। 6.4 इंटू 10⁻³, क्योंकि यहां से हमने इसको क्या लिख लिया कि भाई 6.4 इंटू 1000। क्लियर। तो इसको हमने क्या लिख दिया 10⁻³ तो 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है ये, हमें इसको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर, यानी कि हमने लिखा इसको 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब ये डिस्टेंस है। क्लियर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। वी वांट टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से हम क्या लेकर चलेंगे, हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। 6.4, अब रूल अप्लाई करो,
6.4 5 और 10 के बीच में है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, 10 की तरह। देन 10 इंटू 10⁻6 यानी कि 10⁻7। क्लियर। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते समय जो पावर ऑफ 10 आता है, 10 की जो पावर है, ये पावर, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहां से जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास आया वो आया 7। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमने फाइंड आउट किया कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 7। क्लियर। अब ये जो 10⁻7 है, ये हमें एक्चुअल में जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, लेकिन उसकी नियर बाई वैल्यू हमें देता है। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि कुछ डायरेक्ट मेथड है लेंथ को मेजर करने के लिए, सब मेथड, या फिर उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ या कहें डिस्टेंस। अब देखो, जो आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं जिनका साइज फर्मी के अंदर है, यानी 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। और कुछ पार्टिकल्स कहें या कुछ ऑब्जेक्ट्स कहें वो ऐसे भी है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है, और प्लैनेट्स हैं, या फिर हमारी गैलेक्सी है। क्लियर। तो ये सब क्या है, जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमने दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया है। पहला है माइक्रोकॉस्म, दूसरा है मैक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म के अंदर वो आते हैं जिनका साइज छोटा है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज माइक्रोकॉस्म, एंड लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज मैक्रोकॉस्म। अभी इनके एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर बैक्टीरिया है। अब ये जो हमारे पास है ये माइक्रोकॉस्म के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें मैक्रोकॉस्म की तो हमारे पास अर्थ है, मून है, क्लियर, गैलेक्सी के लिए हम बोल सकते हैं। अब देखो, अगर हम रेंज की बात करें तो ध्यान रहे कि जो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। या माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन के लिए हम लेकर चलते हैं 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, अब बात आती है सबसे बड़े ऑब्जेक्ट की, तो वो है गैलेक्सी। अब गैलेक्सी जो है उसका जो साइज है वो है 10⁻26 मीटर। अब आप वेरिएशन देखिए। क्लियर। 1 मीटर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से जितना छोटा पार्टिकल भी है हमारे पास, और 1 मीटर का 10⁻26 टाइम्स बड़ा ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास। यानी कि ये वेरिएशन है हमारे पास, ये रेंज है हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए। अब इस लेंथ को, ये जो लेंथ है, छोटी लेंथ, बड़ी लेंथ, इनको मेजर करने के कुछ मेथड होते हैं। क्लियर। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर। डायरेक्ट मेथड में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे और क्या करेंगे, उस लेंथ को मेजर
कर पाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमें कुछ ट्रिक्स है जिनको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद हम लेंथ को मेजर कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है, सिंपल आप लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए कुछ डिवाइस है जो आप यूज करते हैं। पहला है हमारे पास मीटर स्केल, दूसरा है वर्नियर कैलिपर, तीसरा आता है हमारे पास स्क्रू गेज। याद रखना इनको। अब देखो मीटर स्केल की जो रेंज है, मीटर स्केल मेजर कर सकता है 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, यानी कि 100 मीटर जितनी बड़ी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है हमारा मीटर स्केल, और 10⁻³ यानी 1 मीटर के 1000वें हिस्से को मेजर कर सकता है, यानी कि 1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकता है। तो जो मीटर स्केल है उसकी जो लिस्ट काउंट है, सबसे छोटी डिस्टेंस, ठीक है, लिस्ट काउंट होती है सबसे छोटी डिस्टेंस जिसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो है 10⁻³ मीटर। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर 1 मीटर के क्लियर, या अगर बात करें 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकता है मीटर स्केल। वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर सकता है। और उसके बाद आता है स्क्रू गेज जो कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकता है। तो ये तो थी कुछ छोटी और बड़ी हमारी लेंथ जिनको आप मेजर कर सकते हैं। अब देखो हमारी अर्थ से, और मैंने आपको कुछ बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट्स बताई थी जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, क्लियर। तो अभी अगर हम जिक्र करें कि अगर हमें अर्थ से दूर कोई स्टार है, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमें मेजर करनी है कि अर्थ से उस स्टार की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेथड रहेगा वो रहेगा पैरेलैक्स मेथड। क्लियर, आप हेडिंग डालें, नोट करें इसको फास्ट। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा जो पहला मेथड आता है वो है पैरेलैक्स मेथड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। देखो पैरेलैक्स मेथड के अंदर क्या है हमारे पास कि अगर हमें, सबसे पहले तो इस मेथड को समझो कि आखिर पैरेलैक्स है क्या। अगर हम बात करें तो देखो, अब जैसे हमारे पास ये एक चौक है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस चौक की जो पोजीशन है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स कर देते हैं। अब हम हमारी जो लेफ्ट आई है उसको क्लोज करते हैं और राइट आई से इसके टिप को देखते हैं और बैकग्राउंड में उसके ऊपर एक निशान लगा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये हमने चौक लिया, हमने जब लेफ्ट आई से देखा तो इसकी जो पोजीशन है मैंने फिक्स कर दी कि ये यहाँ नजर आ रहा है, क्लियर। उसके बाद मैंने राइट आई को क्लोज कर दिया और लेफ्ट आई से देखा। देखो पहले मैंने इसको लेफ्ट आई से देखा है, राइट आई को क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये पोजीशन थी लेफ्ट आई से देखने पर, लेफ्ट आई से देखा है, राइट आई को क्लोज किया। अच्छा अभी हमने क्या किया, लेफ्ट आई को क्लोज किया और राइट आई को ओपन किया, तब हमने देखा तो इसकी पोजीशन थी यहाँ, क्लियर। यानी कि बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर ये जो चेंज आया है इसी को हम कहते हैं पैरेलैक्स। क्या कहते हैं, पैरेलैक्स। यानी कि आप हेडिंग डालें, पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन position of an object with respect to background when seen from two different position, क्लियर। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप दो अलग अलग जगह से देखेंगे
तो बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके अंदर आपको चेंज मिलेगा। क्लियर? उस वो जो चेंज आता है पोजीशन के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। अच्छा, दूसरा जो वर्ड यहाँ पर आता है वो हमारे पास है बेसिस। अब ये बेसिस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि भाई जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आया वो तो पैरेलैक्स था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि हमने लेफ्ट आई से ऑब्जर्व किया फिर राइट आई से ऑब्जर्व किया, यानी कि जो दोनों आईज के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है? बेसिस। क्लियर? यानी कि आप लिखें बेसिस इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब इसके बाद इस मेथड का हम यूज करेंगे और पाएंगे कि कोई भी जो स्टार है उसकी अर्थ से डिस्टेंस कितनी है। देखो अभी पैरेलैक्स मेथड के लिए आज इतना कर लेते हैं कि जो पैरेलैक्स मेथड के अंदर हमने अभी आपको बताया, जैसे कि यहां पर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स कर रहा हूं। क्लियर? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ओ, ये हमारा लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसी को हमने बोला था बेसिस, जिसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट को जब आप दोनों आई से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्मॉल एंगल बनेगा थीटा। क्लियर? तो और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल r। तो बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल्स टू l/r वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू b/r। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, क्लियर, तो हम ये जो दोनों डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? और ये थीटा एंगल भी हमें पता होगा, देन वी कैन फाइंड आउट r इज इक्वल्स टू b/थीटा। क्लियर? ठीक है, तो कल हम आप पैरेलैक्स मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम अर्थ के नियर बाई जो स्टार होगा उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? आप यहाँ तक के टॉपिक्स को क्लियर करें, कल मिलते हैं। थैंक यू।